नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। हमारी जो बातचीत चल रही है वो वोकैब की चल रही है। वोकैब में हमने अभी तक जो देखा है वो देखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपने उसमें करीब करीब ढाई हज़ार से लेकर 3,000 तक के वर्ड्स को देखा है, ठीक है। हर एक वर्ड अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमने ऐसे भी वर्ड्स करे हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियोस, है ना। और बात कर रहे हैं यहाँ पे ईडियम्स को लेके। ईडियम्स में हमने अभी तक जितनी बातें करी हैं, अभी तक लेटर क्यू तक पहुंचे हैं। क्यू लेटर तक आप पहुंच चुके हो। कहाँ तक पहुंचना है हमें? जी लेटर, मतलब जेड लेटर तक हमें पहुंचना है। चलो जी, सिलसिले को स्टार्ट कर लेते हैं। 2251 आपके स्क्रीन पर है, 2251। तो अभी तक आपने इसमें भी करीब करीब 2250 क्वेश्चन करे हैं। 2250 वो क्वेश्चन है जो मिक्स हैं। मिक्स मतलब क्या? एग्जाम में आए भी हुए हो सकते हैं और नहीं भी आए हो सकते हैं, राइट। और ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हद तक हैं, क्योंकि आपको ऐसे डिजाइन करियर कोर्स मिलता है यहाँ पे पिनेकल की तरफ से कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे होते हो कि भाई इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक ज़्यादा है, क्योंकि हम उन सारे वर्ड्स को देख पाते हैं कि जो पूछे जगह हैं और जो उनसे रिलेटेड वर्ड हैं जिन जो आ सकते हैं एग्जाम में, राइट। सो चलो 2251 क्या कह रहा है? 2251 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्वाइट एज अ माउस। क्वाइट एज अ माउस, चूहे जितना शांत होना। चूहे जितना शांत होना। अब चूहे जितना शांत होने का मतलब क्या हो गया? शांत, वही देखो भाई, क्वाइट की स्पेलिंग को लेकर कभी भी घबराएंगे नहीं। एक होता है क्वाइट, QUIET, ये होता है। और एक होता है QUITE, ठीक है। ये क्वाइट मतलब होता है एडवर्ब, वेरी, वेरी का सेंस देता है ना। या फिर यही क्वाइट कंप्लीट का भी सेंस देता है। कंप्लीट और वेरी दोनों का सेंस देता है ये क्वाइट, ठीक है। और ये क्वाइट देता है क्या? शांत, शांत का, ठीक है। ये दोनों बातें आपको अंडरस्टैंड करनी है। ये क्वाइट एज अ माउस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? चूहे जितना शांत होना। चूहे को कभी शांत देखा आपने कभी भी अपनी लाइफ में? नहीं, नहीं देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा होगा जी, बिल्कुल नहीं देखा होगा, राइट। भागते हुए ही देखा। तो क्या क्यों बोल रहा है क्वाइट एज अ माउस? जब भी उसके पीछे कोई बिल्ली वगैरह या कुछ ऐसा पड़ जाता है, ठीक है, तो चूहा बहुत ही जल्दी से किसी ऐसी जगह जाके बैठ जाता है जहां से वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है ना। कुछ भी हो जाए वो वहां से मूवमेंट करेगा ही नहीं करेगा, चाहे बिल्ली 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 7 घंटे बैठी रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ना जी उसको। बिल्कुल शांत बैठेगा, रिलैक्स बैठेगा। उसको बोलते हैं क्या? बिल्कुल ही ज्यादा क्वाइट हो जाना। बिल्कुल ही क्या हो जाना भाई? क्वाइट हो जाना, बिल्कुल ही शांत हो जाना। इसलिए यहाँ पे क्या ले रखा है भाई? क्वाइट एज अ माउस। क्या? क्वाइट एज अ माउस, उतना ज्यादा शांत होना जितना कि एक चूहा। टन है, चलो। क्वाइट डाउन होना। क्वाइट डाउन होना, है ना। क्वाइट डाउन होना क्या होना भाई? कीप क्वाइट होना। क्या करना? कीप क्वाइट होना। शांत हो जाना। क्या हो जाना भाई? शांत हो जाना, चुप हो जाना, उसको बोलते हैं क्वाइट डाउन। शट अप एंड बी क्वाइट। शट अप एंड बी क्वाइट। स्कूल के टाइम पे हमें ये वाला इंस्ट्रक्शंस काफी मिलता था। क्वाइट डाउन, है ना, कीप क्वाइट, क्वाइट डाउन, शट अप, राइट। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमें स्कूल के टाइम पे बहुत ही ज्यादा देखने को मिले हैं। क्वाइट डाउन होना, कीप क्वाइट होना, डन है। चलो इजी इजी चल रहा है अभी, प्यार प्यार से चलो। क्विर्की बिहेवियर। क्विर्की, क्विर्की क्या होता है भाई? क्विर्की, पेक्यूलियर, क्या बोलेंगे? पेक्यूलियर। या फिर इसी को क्या बोलते हो बाप? स्ट्रेंज बोलते हो। स्ट्रेंज बोलते हो।
अब स्ट्रेंज बिहेवियर बोलो, पेक्यूलियर बिहेवियर बोलो, क्विर्की बिहेवियर बोलो, किसी का तुनक मिजाज होना, क्या होना, तुनक मिजाज होना, सनकीपन होना, क्या सनकी लिख रखा है, सनकीपन होना, या फिर तुनक मिजाज व्यवहार होना, तुनक मिजाज व्यवहार होना, उसको बोलते हैं क्विर्की, क्विर्की बिहेवियर। क्या बोलेंगे भाई, क्विर्की बिहेवियर। डन है। क्विट किडिंग अराउंड, है ना, क्विट किडिंग अराउंड, टू स्टॉप टीजिंग समवन, है ना, टू स्टॉप टीजिंग समवन। एक मीनिंग तो ये निकल के आ गई, एक मीनिंग ये निकल के गई। क्विट किडिंग अराउंड का मतलब क्या हो गया भाई, किसी को तंग करना बंद करना, किसी को तंग करना बंद करना। दूसरी मीनिंग क्या निकल के आ गई भाई, टू स्टॉप मॉकिंग समवन, दूसरी मीनिंग ये निकल के आ गई, मॉकिंग समवन, किसी का मजाक उड़ाना बंद करना, है ना। दो मीनिंग निकल के आई आपके सामने, क्या, क्विट किडिंग अराउंड। क्विट किडिंग अराउंड की मीनिंग, क्विट मतलब छोड़ना, क्विट मतलब क्या, छोड़ना ही तो होता है भाई, है ना, ठीक है। और किडिंग मतलब क्या, जोक करना, क्या करना भाई, जोक करना, जोक करना, जोक कैसे लिखते हैं, जोक करना, राइट। तो छोड़ना क्या, छोड़ना भाई, जोक करना छोड़ना, है ना। क्विट किडिंग अराउंड की मीनिंग क्या होगी भाई, किसी के साथ मजाक करना छोड़ना, किसी को तंग करना छोड़ना, या क्या बोलते हैं भाई उसी को, सीरियस हो जाना। क्या करना भाई, सीरियस हो जाना, बी सीरियस, क्या सीरियस हो जाना, उसको क्या बोलेंगे भाई, क्विट किडिंग अराउंड, क्विट किडिंग अराउंड। डन है, इजी है। क्विट वाइल यू आर अहेड, क्विट वाइल यू आर अहेड की मीनिंग क्या होती है, पहले मीनिंग समझेंगे फिर वहां फोकस करेंगे। क्विट वाइल यू आर अहेड मतलब आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे पहुंच गए हो। पर्टिकुलर इंस्टेंस पे पहुंचने का मतलब क्या हो गया भाई, आपने जो डिजायर करी थी कि मुझे ये वाली सक्सेस चाहिए, आप वहां पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद से आपने उस सक्सेस पे पहुंचने के बाद से आपने वहां से क्विट कर दिया, मतलब आपने उसको छोड़ दिया, कि आपने ये बना दिया। जैसे क्या है भाई, बहुत सारे जो अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं, वो पर्टिकुलर एक टास्क को करते हैं, फिर उसको उसमें सक्सेसफुल होने के बाद से वहाँ से उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरी कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहाँ काम करते हैं, फिर उसको बिल्ड करने के बाद फिर तीसरी कंपनी स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एक एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके आपको रुकना है, कहाँ पे जाके आपको छोड़ना है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, क्या शिखर पर किसी चीज़ को छोड़ देना इससे पहले कि आप हार कर छोड़ें, है ना, कि आप शिखर पे पहुंच गए हो, आपने उसको छोड़ दिया, आप वहां पे फेलियर नहीं हो, अब वो वहां से ग्रो करता जाएगा, राइट, और फिर आप दूसरी चीज स्टार्ट कर दो। क्या, स्टॉप, रुक जाना, क्या करना भाई, स्टॉप कर देना, रुक जाना। बिफोर यू बिगिन लूजिंग व्हाट यू हैव गेन्ड, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने अचीव करा है, वो धीरे धीरे आपसे छिन जाए, उससे पहले ही आपको रुक जाना है। क्विट वाइल यू आर अहेड, है ना, बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच के छोड़ देना। क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइस मतलब क्या होता है भाई, नॉट बैड, फेयरली नाइस, क्या होना भाई, फेयरली नाइस होना, है ना, ठीक ठाक होना। फेयरली नाइस को क्या बोल सकते हो, ठीक ठाक होना, ठीक ठाक होना, ठीक ठाक होना, फेयरली नाइस होना, क्वाइट नाइस होना, फेयरली नाइस, क्वाइट नाइस, ठीक ठाक होना, नॉट बैड। डन है। क्विटर, क्विटर क्या होता है, क्विटर होता है जो छोड़ दे, समवन हु गिव्स अप इजिली, है ना, समवन हु गिव्स अप इजिली, वह जो जल्दी हार मान लेता है, क्विटर होता है। कहते हैं ना, डोंट बी क्विटर, है ना, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं छोड़नी चाहिए, पहले आप उसके लिए फाइट करो, लड़ो, है ना, अपने थ्रेशोल्ड जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें अपनी कोशिश के थ्रेशोल्ड तक पहुंचो, फिर अगर लगता है कि नहीं पॉसिबल है, देन उसको छोड़ने में भलाई है, पहले क्या करो, लड़ो, तो क्विटर बोलेंगे भाई उसको, राइट। अब देख लेते हैं भाई, देखो क्यू वाले कितने हमने करे, क्वाइट एज अ माउस, क्वाइट एज अ माउस की मीनिंग क्या होती है भाई, इतना शांत होना जितना कि एक चूहा, मतलब क्या, बिल्कुल शांत होना, बिल्कुल चुपचाप हो जाना। क्वाइट डाउन होना मतलब सिंपल, वही क्वाइट आ रखा है, शांति, शांति की बात कर रहा है भाई, पीस की बात कर रहा है, तो सेटअप बोल रहा है भाई, ठीक है। क्विर्की, क्विर्की अपने आप में ही रीड करते टाइम ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्विर्की, क्विर्की रीड करते टाइम ही अजीब लग रहा है, क्विर्की, राइट, क्विर्की रीड करते टाइम ही अजीब लग रहा है। तो अजीब की मीनिंग क्या होती है भाई, स्ट्रेंज, है ना, पेक्यूलियर, इसेंट्रिक वर्ड भी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे, इसेंट्रिक, पेक्यूलियर, ऑड, ये सब के सब क्या है भाई, सब के सब सिनोनिम है, क्विर्की बिहेवियर, ठीक है।
क्विट किडिंग अराउंड, क्विट किडिंग अराउंड का मतलब क्या होगा भाई, किसी का मजाक उड़ाना रोक देना, बंद कर देना, है ना, किसी को तंग करना बंद कर देना, मतलब किसी के साथ मतलब कोई भी बिल्कुल सीरियस हो जाना, बिल्कुल क्या होना भाई, अपने टास्क पे फोकस होना, सीरियस होना, उसको बोलते हैं क्विट किडिंग अराउंड। क्विट वाइल यू आर अहेड, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद कि आपको लग रहा हो कि आप यहाँ पहुंच चुके हैं, तो कुछ भी रिस्क लेना बंद कर देना, काइंड ऑफ ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। लेकिन ये मतलब नहीं होगा, आप मतलब ऐसे समझो कि आपने एक चीज बिल्ड कर दी, फिर आप दूसरी चीज को बिल्ड करना स्टार्ट करो, इसलिए आपने वो चीज क्विट करी है वहां पे। क्वाइट नाइस का मतलब क्या होता है, फेयरली नाइस होना, ठीक ठाक होना कोई भी चीज का, है ना। और क्विटर का मतलब क्या होता है, समवन हु गिव्स अप इजिली, जो आसानी से हार मान लेता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, क्विटर बोलते हैं। तो ये रहे भाई हमारे क्यू वाले, क्यू से जो ईडीएम स्टार्ट होते हैं वो। अब बात होने वाली है ईडीएम्स बिगिनिंग विथ आर, आर लेटर से स्टार्ट होने वाले ईडीएम्स की। जो लेटर आर से स्टार्ट होते हैं ईडीएम्स, इनकी बात कर लेते हैं। सो ऐसे ईडीएम की बात करते हैं जो लेटर आर से बिगिन होंगे, जैसे आर से बिगिन होंगे, राइट। तो पहला हमारे सामने है रेन कैट्स एंड डॉग्स। अभी हमने एक वीडियो में हमने ये बात करी थी, पोर, क्या, पोर कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, पोर कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स और पोर कैट्स एंड डॉग्स की मीनिंग क्या होगी, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ईडीएम को, जब भी आप रिवाइज करना स्टार्ट करते हो ईडीएम को, तो आपको एक बात समझ आ जाती है कि सर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, उसको घुमा फिरा कर भी पूछा है एग्जामिनर ने, है ना। जैसे यहाँ बोल रहा है रेन कैट्स एंड डॉग्स और वहां बोल रहा है पोर कैट्स एंड डॉग्स, राइट। तो घुमा फिरा कर भी पूछा है, तो इससे हम घबराएंगे नहीं सर, एग्जामिनर चाहे जैसे भी खेल खेल ले, हम खेलने के लिए तैयार हैं जी, तो खेल लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई, रेन वेरी हैविली, क्या, रेन वेरी हैविली, बहुत ही मूसलाधार बारिश होना, उसको बोलते हैं क्या, रेन कैट्स एंड डॉग्स। इजी है। चलो जी नेक्स्ट कह रहा है रेनी डे होना। रेनी डे होना मतलब क्या, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, स्पेशली फाइनेंशियल नीड, उसको बोलते हैं क्या, रेनी डे। ध्यान से समझो, रेनी डे होना मतलब क्या, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, है ना। क्या, रेनी डे का मतलब क्या होता है भाई, जब आपके पे मुसीबत आ जाए, जब आप पे मुसीबत आ जाए, मुसीबत के दिनों के लिए पैसे बचा बचा के रखना, है ना। रेनी डे का मतलब क्या होता है, मुसीबत वाले दिन, है ना, मुसीबत वाले दिन, मुसीबत वाले दिन, ठीक है, रेनी डे। उसके लिए जब आप पैसे बचा के रखते हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, रेनी डे बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे भाई, रेनी डे बोलेंगे, रेनी डे। फ्यूचर टाइम फॉर, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, है ना, जब फ्यूचर में किसी चीज की नीड हो, स्पेशली किसकी नीड हो भाई, फिनेंशियल नीड हो, पैसे की नीड हो, तो उसके लिए आपने क्या रखा भाई, पैसे बचा कर रखा, उसको बोलते हैं क्या, रेनी डे होना। क्या होना भाई, रेनी डे होना। डन है, रेनी डे होना, राइट। रीच आउट, रीच आउट, रीच आउट आपने सुना भी होगा, कब सुना होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, कब सुना होगा ये, ठीक है ना। आपने ये सुना होगा जब आपने किसी को कॉल करा होगा, ठीक है, जिस कस्टमर को आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी क्या है भाई, अभी वहां तक हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रीच आउट होना। क्या करना भाई, टू गेट इन कॉन्टेक्ट विथ समवन, है ना, किसी के साथ कांटेक्ट में होना, रीच आउट होना कहलाता है। संपर्क में होना, इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट विथ समवन, इन कांटेक्ट विथ समवन, ठीक है। किसी के साथ क्या होना भाई, कांटेक्ट में होना, रीच आउट करना। द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीचिंग आउट या रीच आउट इज अनेबल टू टेक योर कॉल, ऐसा आपने इंस्ट्रक्शन सुना होगा, राइट। ऐसा इंस्ट्रक्शन सुना होगा तो उसको बोलते हैं रीच आउट करना, कांटेक्ट करने की आप जिस पर्सन से कोशिश कर रहे हैं, वो अभी आपका कॉल लेने के लिए असमर्थ है, राइट। तो टू गेट इन कॉन्टेक्ट विथ समवन, किसी के साथ क्या होना भाई, रीच आउट होना, मतलब क्या, कॉन्टेक्ट बनाना, उसके साथ संपर्क में रहना। रेनी डे का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए पैसे बचा के रखना, उसको बोलते हैं रेनी डे, मतलब मुसीबत के लिए पैसे बचा के रखना, रेनी डे कहलाता है, राइट। पीछे हमने पढ़ा रेन कैट्स एंड डॉग्स, इजी इजी चल रहा है अभी, कोई भी ऐसा टफ नहीं है। रीचिंग फॉर द स्काईज, रीचिंग फॉर द स्काईज की मीनिंग क्या होगी, रीचिंग फॉर द स्काईज की मीनिंग होती है सेट हाई गोल, सेट हाई गोल, है ना, ठीक है, बिल्कुल हाई गोल सेट करना, है ना, सेट हाई गोल। हैविंग हाई होप्स, क्या होना भाई, हैविंग हाई होप्स अबाउट वंस फ्यूचर और करियर, किसी के फ्यूचर या फिर करियर का सबसे हाई गोल होना, हाई होप होना, उसको क्या बोलते हैं, रीचिंग फॉर द स्काईज। क्या बोलेंगे भाई, रीचिंग फॉर द स्काईज, इजी है, रीचिंग फॉर द स्काईज इजी है। रीड बिटवीन द लाइन्स, क्या बोल रहा है भाई, रीड बिटवीन द लाइन्स,
है ना। रीड बिटवीन द लाइंस की मीनिंग क्या होगी भाई? मैंने कहा कि लाइंस के बीच का पढ़ लेना। लाइंस के बीच का पढ़ने का मतलब क्या होता है? लाइंस के बीच का पढ़ लेना, ये तो बोल रहा है ना, रीड बिटवीन द लाइंस। ये लाइंस जो हैं इनके बीच में क्या लिखा है ये पढ़ लेना, मतलब हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड कर जाना भाई, है ना। टू अंडरस्टूड द हिडन मीनिंग, जब भी आए रीड बिटवीन द लाइंस, ये आपके सामने से कई बार गुजरा होगा, इडियम या फ्रेज कई बार गुजरा होगा। इसका मतलब क्या होता है भाई कि अंडरस्टैंड करना, जो हिडन ट्रुथ है, हिडन मीनिंग है, ठीक है, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेना, रीड बिटवीन द लाइंस कहलाता है। रीड बिटवीन द लाइंस कहलाता है। डन है। कोई भी ऐसा भी नहीं है इडियम जो कि आपको समझ ना आया हो। रेडी एंड वेटिंग, रेडी एंड वेटिंग का मतलब क्या होता है भाई? ऑल सेट, पूरी तरीके से तैयार। ऑल सेट, पूरी तरीके से तैयार। पूरी तरीके से तैयार, ऑल सेट होना, हर तरीके से तैयार होना। मतलब क्या? ऑल प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू स्टार्ट। रेडी एंड वेटिंग, रेडी एंड वेटिंग कहते हैं ना भाई, मैं रेड हो भाई, आपने कॉल किया अपने दोस्त को और बोला क्या रेडी हो गया, तब से बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, कहाँ है तू, है ना, मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, उसको बोलते हैं रेडी एंड वेटिंग। ऑल प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू स्टार्ट, आपने हर तरीके से तैयारी कर लिया, अब बस इंतजार है तो ऑर्डर का कि ऑर्डर आए और आप चल दो, लड़ने को चल दो, या फिर किसी टास्क को लेकर टास्क को परफॉर्म करने के लिए चल दो, उसको बोलते हैं रेडी एंड वेटिंग। ओके। रेडी टू गो, प्रिपेयर्ड होना भाई। रेडी टू गो होना मतलब क्या? प्रिपेयर्ड होना, राइट। रेडी टू गो होना मतलब क्या? प्रिपेयर्ड होना, ठीक है। प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू स्टार्ट, हमेशा तत्पर रहना। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल माइन्यूट सा, स्लाइड सा डिफरेंस है। रेडी एंड वेटिंग मतलब क्या होता है भाई कि आप रेडी हो, बिल्कुल ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तैयार हो, और रेडी टू गो मतलब बिल्कुल आप प्रिपेयर हो, उसका भी मतलब वही है जो चीज उसका मतलब है, ठीक है। तो दोनों मतलब क्या है भाई? ऑलमोस्ट सेम है। रिकंसाइल योर सेल्फ, है ना, रिकंसाइल योर सेल्फ। रिकंसाइल योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? समटाइम्स हमारे आपके लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं जो चीज़ हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती है, या फिर ऐसे समझ लो, बिल्कुल अगर लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये बोल सकता हूँ कि कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा इंसान आता है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, और वो इंपॉर्टेंस रखने के साथ साथ आप उसको, उसकी हैबिट लग जाती है, आदत लग जाती है, फिर आपको उम्मीद नहीं रहता कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा, है ना, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी वो इंसान चला जाता है, ऐसे सरकमस्टांसेस बनते हैं कि वो चला गया, ठीक है। तो फिर आप कुछ दिन तक उस चीज़ को क्या नहीं कर पाते हो? बियर नहीं कर पाते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो उसको बोलते हैं क्या कि भाई जब एक टाइम के बाद से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, कि नहीं भाई अब गया, अब हमें क्या करना होगा, अपनी लाइफ को अकेले ही लेके चलना होगा। कोई भी हस्बैंड वाइफ हो सकता है, कोई कपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको बोलता है रिकंसाइल योर सेल्फ। आप अपने आप को ये बता रहे हो कि भाई ये जो सरकमस्टांसेस हैं ये तेरे लिए ही हैं, और तू इसको एक्सेप्ट कर, एंड इसकी आदत डाल ले, गेट यूज टू इट। और क्या कर लो भाई, इसकी आदत डाल लो। तो रिकंसाइल योरसेल्फ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो सिचुएशन चल रहा है, जो भी सिचुएशन आपके सराउंडिंग में चल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और एक्सेप्ट करके आप उसमें हैबिचुअल हो जा रहे हो। इजी है, हैबिचुअल हो जा रहे हो, इजी है, ठीक है। डन है ना? रिकंसाइल योरसेल्फ की मीनिंग डन है। कोई इशू, कोई दिक्कत, परेशानी, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। रिकूप योर लॉसेस, रिकूप योर लॉसेस, है ना। रिकूप योर लॉसेस का मतलब होता है रिकवर। रिकूप से यहां से निकाल लो क्या? रिकवर करना। रिकवर योर लॉसेस, जो भी आपने लॉस करा है, जो भी आपका खो गया है, आप उसको क्या कर ले रहे हो भाई? रिकवर कर ले रहे हो, उसको बोलते हैं रिकूप योर लॉसेस, है ना। मेक अप फॉर वंस लॉसेस, आपने जो नुकसान किया उसकी भरपाई करना, है ना। आपका जो नुकसान हुआ आपने उसकी भरपाई कर दी, या सामने वाले का कोई नुकसान हुआ आपने उसकी भरपाई कर दी, तो रिकूप योर लॉसेस हो गया। वो क्या हो गया भाई? रिकवर योर लॉसेस, है ना, रिकवर योर लॉसेस। रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है भाई? कहते हैं ना भाई कभी कभी हमारे घरों में कि भाई वो आ रहा है, अब उसके लिए तो रेड कार्पेट बिछाया जाएगा। रेड कार्पेट बिछाया जाएगा मतलब किसी की बहुत ज्यादा खातिरदारी करना, किसी को ऐसे फील कराना कि वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, चाहे वो कोई गेस्ट हो, कोई भी हो सकता है, XYZ, है ना। कहते हैं भाई कि वहां जब PM साहब गए थे तो उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया, मतलब क्या, उनकी जो खातिरदारी हुई बिल्कुल एक स्पेशल तरीके से की गई, उसको बोलते हैं रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। वेरी स्पेशल ट्रीटमेंट, बहुत ही अलग तरीके का क्या होना भाई, व्यवहार करना, किसी के साथ बहुत ही बेहतरीन व्यवहार करना, उसको बोलते हैं क्या? रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। क्या बोलेंगे भाई? रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। डन है, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट डन है भाई, इजी है। रेड हेरिंग, और कभी कभी यही रेड हेरिंग की जगह पे क्या लिख कर आएगा भाई? और रेड हेरिंग, और रेड हेरिंग,
अ रेड हेरिंग, रेड हेरिंग या फिर अ रेड हेरिंग, ये क्या कहलाता है? रेड हेरिंग या फिर अ रेड हेरिंग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स, है ना? कोई ऐसी चीज जो आपको क्या कर रही हो भाई, मिसगाइड कर रही हो। मिसगाइड करना, मिसगाइड करना या फिर आपको मिसलीड करना, मिसलीड करना, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। ठीक है, रेड हेरिंग लिखाओ या फिर अ रेड हेरिंग लिखाओ। कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान हटा दे, भटका दे, है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। डन है? ठीक है, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, आपका ध्यान सीधे उस पर चला जाता है। सेलफोन रिंग करता है, उसका ध्यान, आपका ध्यान उस पर चला जाता है। आप अपने कमरे में पढ़ रहे हो, आपकी कमरे की घंटी बज गई, बेल बज गई, उस पर आपका ध्यान चला जाता है। डन है ना? उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। रेड टेप, रेड टेप होना, रेड टेप नहीं, वो शोरूम नहीं, है ना, जिस रेड टेप शोरूम पे आप जाते हो अपनी जरूरत की चीजें खरीदने, अपने शूज, अपने क्लॉथ्स को खरीदने, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेड टेप का मतलब होता है सो मच ऑफिशियल थिंग्स, है ना, मतलब बहुत ज्यादा ऑफिशियल थिंग्स का होना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का होना, है ना। जैसे क्या, आप अगर एसबीआई चले जाओ, है ना, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाओ, तो आप वहां जाके देखोगे तो आप काउंटर 1 से लेकर काउंटर 10 तक भेजते ही रहेंगे वो लोग, कि काउंटर 1 पे चला जा, नहीं काउंटर 2 पे चला जा, नहीं भैया वो काउंटर 4 पे काम बनेगा, काउंटर 8 पे चला जा, 9 पे चला जा, 10 पे चला जा, और फिर एट द एंड पता चलता है कि काउंटर नंबर 1 पे ही ये काम होना था। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। रेड टेप करना मतलब क्या, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑफिशियली रखना। रेड टेप करना मतलब क्या, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑफिशियली रखना, ऑफिशियल प्रोसीजर को फॉलो करना, रेड टेप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रेड टेप कहलाता है। इजी है। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब क्या, रंगे हाथ। क्या हाथ भाई? रंगे हाथ, रंगे हाथ या फिर सबूत के साथ पकड़ना। क्या? सबूत के साथ पकड़ना, पकड़ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रंगे हाथ या सबूत के साथ पकड़ना, रेड हैंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेड हैंडेड बोलते हैं। वाइल कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग ऑन द स्पॉट, वाइल कमिटिंग अ क्राइम, किसी क्राइम को कमिट करना, है ना, या फिर कोई गलत काम करना और ऑन द स्पॉट पकड़े जाना, है ना, उसको बोलते हैं रेड हैंडेड। रेड हैंडेड, वाइल कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग ऑन द स्पॉट। डन है? डन है भाई, चलो। रेड लेटर डे, आपका बर्थडे, आपके लिए रेड लेटर डे है। आपकी एनिवर्सरी या फिर आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी, आपकी एनिवर्सरी से मतलब ये है कि भाई हो सकता हो कि आपकी फ्रेंडशिप या फिर कोई भी दूसरी एनिवर्सरी, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है एक मेमोरेबल डे, आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे, उसको बोलेंगे क्या? रेड लेटर डे। अ मेमोरेबल, इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन, जैसे क्या, जिस दिन आप अपनी पहली जॉब लोगे, है ना, जिस दिन आपको पहली नौकरी मिलेगी, ठीक है, वो आप, वो जो ज्वाइनिंग डेट होगा वो याद रहेगा आपको। क्या? रेड लेटर डे। क्या बोलोगे उसको भाई? रेड लेटर डे बोलोगे। डन है? रेड लेटर डे बोलोगे। डन है ना? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? रेड लेटर डे में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? ओके, आवाज़ नहीं आ रही थी तो सिंपल सी बात मैंने आपको यही बताई है, सिंपल सी बात मैंने यही बताई है। रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स का मतलब होता है रिस्पेक्ट और अचीवमेंट, की कोई भी रिस्पेक्ट और अचीवमेंट को क्या करना भाई? हासिल करना। ठीक है ना? कोई भी रिस्पेक्ट या अचीवमेंट को हासिल करना और उस पर क्या करना भाई? अपनी पूरी लाइफ को उसी अचीवमेंट और उसी रिस्पेक्ट पे गुजार देना। सिंपल सा मतलब क्या? डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, जो आपने पास्ट में अचीवमेंट करा था उस पर ही डिपेंड रहना, उसको बोलते हैं क्या? रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स। अपने पास्ट में किए हुए काम को या फिर पास्ट में मिले रिस्पेक्ट को या पास्ट में मिले अचीवमेंट पे आपकी लाइफ पूरी तरह डिपेंड है, मतलब आप अपनी पूरी लाइफ उसी पर गुजार रहे हो। ठीक है, रेड लेटर डे बता दिया था, मेमोरेबल डे। चलो नेक्स्ट क्या करा? रिड्यूस टू रेबल का मतलब क्या होता है? रिड्यूस टू रेबल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। आपने क्या करा भाई? कोई भी चीज को कंप्लीटली खत्म कर दिया, उसको बोलते हैं रिड्यूस टू रेबल। रेबल बनने तक को रिड्यूस करना। समथिंग दैट इज डिमोलिश, आपने क्या कर दिया भाई? बिल्कुल ही खत्म कर दिया। समथिंग दैट इज डिमोलिश, कोई ऐसी चीज जो ध्वस्त कर दी गई है, बिल्कुल खत्म कर दी गई है, रिड्यूस टू रेबल। अगला क्या बता रहा हूं मैं? रिफ्रेश वंस मेमोरी। क्या? रिफ्रेश वंस मेमोरी। ठीक है ना? रिफ्रेश वंस मेमोरी या रिफ्रेश माय मेमोरी। रिफ्रेश वंस मेमोरी या रिफ्रेश माय मेमोरी की मीनिंग क्या होती है भाई? एन एक्सप्रेशन मीनिंग रिमाइंडिंग मी और टेल मी अगेन, है ना, या फिर सिंपल सा मतलब है टू रिमाइंड समवन समथिंग, है ना, टू रिमाइंड समवन टू समथिंग, किसी को कुछ याद दिलाना। टू रिमाइंड समवन टू समथिंग, किसी को कुछ याद दिलाना, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं रिफ्रेश माय मेमोरी।
टू रिमाइंड समवन टू समथिंग इज कॉल्ड रिफ्रेश वंस मेमोरी, है ना, किसी को कुछ याद दिलाना। एन एक्सप्रेशन मीनिंग रिमाइंड मी और टेल मी अगेन, फिर से बताना, याद दिलाना इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रेश माई मेमोरी। इजी है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा जी। रिग्रेटेबल इंसिडेंट, रिग्रेट से बना है रिग्रेटेबल, यू नो वेरी वेल दैट रिग्रेट से बना है क्या, रिग्रेटेबल, रिग्रेट। और रिग्रेट की मीनिंग क्या होती है भाई, पछतावा, क्या, पछतावा, ठीक है। इंसिडेंट मतलब क्या, घटना, है ना, घटना, किसी घटना पे पछताना, किसी टास्क पे पछताना, किसी घटना पे पछताना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिग्रेटेबल इंसिडेंट। क्या बोलेंगे भाई, रिग्रेटेबल इंसिडेंट। तो समथिंग विच इज रिपेंटेंट, है ना, समथिंग विच इज रिपेंटेंट, रिपेंटेंट मतलब रिग्रेट, क्या, रिपेंटेंट, रिपेंटेंट, इसका मतलब भी क्या होता है भाई, रिग्रेट करना ही होता है, इसका मतलब भी पछतावा ही होता है। तो ये चीज को भी आप समझ के चलेंगे, रिग्रेट, राइट। रेपिड टेंस भी होता है, रेपिड टेंस मतलब भी पछतावा होता है। तो रिग्रेटेबल इंसिडेंट का मतलब क्या हो गया भाई, रिग्रेटेबल इंसिडेंट का मतलब हो गया कि आपने कुछ ऐसा करा है उस जिस पे आपको पछतावा हो रहा है। डन है। रेगुलर गाय होना मतलब क्या, एक ऐसा इंसान जो आपके घर पे डेली आता है, अक्सर आता जाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, रेगुलर गाय। भाई कोई ऐसा होता है ना कि भाई जो हर दिन, कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई उसकी, जो हर दिन आता रहता है आपके दरवाजे पे, उसकी क्या रिस्पेक्ट है, कोई रिस्पेक्ट है, कोई रिस्पेक्ट नहीं। आप बोलते हो अरे हर दिन का तो इसका है, हर दिन आ जाता है, ठीक है। तो रेगुलर गाय होने का मतलब क्या हो गया भाई, एक ऐसा गाय जो आपके घर, एक ऐसा गाय मतलब एक ऐसा इंसान, ठीक है, एक ऐसा बडी, वन हु कम्स ऑफन, जो अक्सर आता रहता हो, आता जाता रहता हो, ठीक है। रेन हेड एंड शोल्डर्स, रेन हेड एंड शोल्डर्स का मतलब क्या होता है भाई, रेन हेड एंड शोल्डर्स का मतलब होता है जैसे क्या, कोई ऐसा इंसान जो कई सारे लोगों में खड़ा है, ठीक है, कई सारे लोगों में खड़ा है, जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग खड़े हुए हैं, है ना, आम जनता खड़ी हुई है और वहां बीच में आके रतन टाटा खड़े हो जाए। मैंने क्या बोला, आम जनता खड़ी हुई है और बीच में आके रतन टाटा खड़े हो जाए, तो आपको क्या लगेगा, कौन है भाई रतन टाटा, गॉट द पॉइंटर ना। तो भाई क्या है भाई, मच सुपीरियर एबव द रेस्ट, बाकी दूसरों से क्या है भाई, ऊपर है वो, है ना, उनका कंधा, उनका जो बाकी क्या है भाई, रेन हेड एंड शोल्डर्स मतलब हो गया भाई कि बाकी जो दूसरे हैं, बाकी दूसरे उनसे मैं सुपीरियर हूं। सुपीरियर इन द सेंस ऑफ व्हाट, किस सेंस में सुपीरियर होने का मतलब, उनसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उनसे ज्यादा मैंने वेल्थ क्रिएट करी है, उनसे ज्यादा मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो उसको बोलते हैं रेन हेड एंड शोल्डर्स, मतलब एक ऐसा इंसान जो बाकी लोगों से क्या हो, सुपीरियर हो, बाकी लोगों से ऊपर हो, उसको बोलेंगे क्या, रेन हेड एंड शोल्डर्स। रिले अ मैसेज, पास अ मैसेज, पास अ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, पास एन इंफॉर्मेशन, पास अ मैसेज या पास एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, पास एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिले अ मैसेज, पास ऑन टू टेल समवन, किसी को बताना, रिले अ मैसेज, राइट, इजी है ना, रिले अ मैसेज भी। बात करें आगे, आगे देखो 2022 79, रिलाई ऑन समवन, रिलाई मतलब होता है बिलीव, बिलीव, है ना, या फिर डिपेंड। रिलाई की मीनिंग है ये, किसी पे बिलीव करना, किसी पे डिपेंड होना। रिलाई ऑन समवन, रिलाई ऑन समवन मतलब किसी पर निर्भर होना, किसी पर भरोसा करना, किसी पर विश्वास करना, उसको बोलते हैं रिलाई ऑन समवन। किसी पर डिपेंड होना, किसी पर भरोसा करना, रिलाई ऑन समवन, बिलीव ऑन समवन, डिपेंड ऑन सम, इजी है, डिपेंड ऑन समवन। रिमेन अनडॉन्टेड, है ना, रिमेन अनडॉन्टेड मतलब क्या, रिमेन अनडॉन्टेड की मीनिंग क्या होगी भाई, अनडॉन्टेड, डॉन्टेड मतलब क्या, थ्रेटन, डॉन्ट की मीनिंग मैं इधर लिख रहा हूं, डॉन्ट, ठीक है ना। डॉन्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, थ्रेट या फिर फियर, थ्रेट या फिर फियर, उसको बोलते हैं डॉन्ट। क्या बोलेंगे भाई, डोंट बोलेंगे। रिमेन अनडॉन्टेड मतलब क्या, टू रिमेन अनफ्राइटेंड, है ना, बिल्कुल भी घबराए बिना रहना, घबराए हुआ ना होना, रिमेन मतलब रहना, अनडॉन्टेड मतलब घबराए हुआ नहीं, है ना, बिना डरे हुए रहना, बिना डरे हुए रहना, बिना घबराए हुए रहना, बिना डरे, बिना डरे या बिना घबराए, घबराए रहना, बिना डरे या बिना घबराए रहना, रिमेन अनडॉन्टेड, रिमेन अनडॉन्टेड, राइट। रिलाई ऑन समवन, बिलीव ऑन समवन, डिपेंड ऑन समवन। रेमेडी द सिचुएशन, रेमेडी, रेमेडी मतलब क्या होता है, उपचार होता है ना, उपचार, रेमेडी, क्योर, क्योर,
ठीक है, रेमेडी क्या होता है भाई, क्योर होता है, रेमेडी द सिचुएशन, रेमेडी की मीनिंग क्या होगी भाई, क्योर हो गया, रेमेडी की मीनिंग क्या होगी भाई, क्योर हो गया, क्योर द सिचुएशन, ठीक है ना, या फिर क्योर द सिचुएशन, सिचुएशन, या फिर क्योर द प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो भी समस्या है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसके लिए क्या फिगर आउट करना, उसके लिए एक सोल्यूशन को फिगर आउट करना, फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, रेमेडी अ सिचुएशन, रेमेडी अ सिचुएशन की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी चीज को लेके आप क्या कर रहे हो, किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को लेके आप उसका समाधान ढूंढ रहे हो, उसको बोलते हैं रेमेडी द सिचुएशन। इजी इजी चल रहा है सब। रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड की मीनिंग क्या होती है भाई, स्कॉल्ड करना, डांटना, CHID, चीड, है ना, ठीक है ना। स्कॉर्न एक वर्ड होता है, SCORN, स्कॉर्न, ये सारे के सारे क्या है भाई, सिनोनिम है। रेप्रीमेंड, स्कॉर्न, चीट, ये सब क्या है भाई, स्कॉल्ड, फटकारना, डांटना, रेप्रीमेंड करना, डन है ना, रेप्रीमेंड करना, इजी है। नाउ नेक्स्ट, रिप्रोच फॉर, टू स्कॉल्ड फॉर समथिंग, रिप्रोच फॉर, टू रिप्रीमेंड फॉर समथिंग, क्या, टू रेप्रीमेंड, अब याद हुआ कि नहीं हुआ रेप्रीमेंड, जरा देखना, टू रेप्रीमेंड फॉर समथिंग, किसी को किसी चीज के लिए डांटना, फटकार लगाना, डांट लगाना, टू रेप्रीमेंड फॉर समथिंग, टू चीड फॉर समथिंग, टू चीड फॉर समथिंग, इजी है, टू चीट फॉर समथिंग। अब ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, कोई भी आता है तो आप फटाफट क्या करोगे, आंसर पिक करोगे, फटाफट आंसर पिक करोगे, आप वेट थोड़ी करोगे कि नहीं ये चीज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। टू रेप्रीमेंड फॉर समथिंग, टू चीट फॉर समथिंग, टू रिप्रोच फॉर, और क्या भाई, टू स्कॉल्ड फॉर समथिंग, सबका मतलब क्या होगा भाई, डांटना। स्कॉल्ड इजी है, स्कॉल्ड पेपर में आएगा नहीं, तो यही आएगा उठ के, ठीक है। अगला कह रहा है, रिजाइन टू योर फेट, रिजाइन टू योर फेट, एक्सेप्ट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, रिजाइन टू योर फेट मतलब क्या भी, कि आप अब कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो चीजों को बदलने के लिए, आपने क्या कर दिया भाई, उस एफर्ट से खुद को रिजाइन दे दिया है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रही हैं चीजें चलने दो, तो उस चीज को स्वीकार कर लेना जिसे बदल नहीं सकते हैं, उस चीज को स्वीकार कर लेना जिसे बदल नहीं सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड की मीनिंग मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताओगे, क्या, एक होता है फटल, ठीक है, एक होता है फटल, दूसरा होता है फटलिस्ट, फटलिस्ट, इन दो की मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में देना है, फटल किसको बोलेंगे, फटलिस्ट किसको बोलेंगे, फटल किसको बोलेंगे और फटलिस्ट किसको बोलेंगे जी, डन है ना। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 85, रेसिस्ट अरेस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या करना, विरोध करना, रेसिस्ट मतलब क्या, विरोध करना, किसका विरोध करना भाई, गिरफ्तारी का, रेसिस्ट मतलब क्या, विरोध करना, विरोध या फिर प्रतिरोध करना, प्रतिरोध किस चीज की भाई, गिरफ्तारी की, गिरफ्तारी की, प्रतिरोध करना, विरोध करना गिरफ्तारी का। टू अपोज बीइंग अरेस्टेड, टू अपोज बीइंग अरेस्टेड, अरेस्ट होने पे उस चीज को अपोज करना, रेसिस्ट करना कहलाएगा, क्या, रेसिस्ट करना कहलाएगा। रेसिस्ट अरेस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, विरोध या प्रतिरोध, गिरफ्तारी का क्या करना भाई, गिरफ्तारी का विरोध करना। रिजोल्यूट एक्शन, रिजोल्यूट एक्शन की मीनिंग, टेक फर्म एक्शन, कैसा एक्शन लेना भाई, फर्म एक्शन लेना, रिजोल्यूट एक्शन, रिजोल्यूट मतलब क्या होता है भाई, रिजोल्यूट की मीनिंग होती है फर्म, रिजिड, है ना, फॉर्म या रिजिड, बिल्कुल फॉर्म होना, रिजिड होना, रिजोल्यूट होता है। एक्शन आपको पता ही है क्या, कार्रवाई, तो टू टेक फॉर्म एक्शन लेना, टू टेक फॉर्म डिसीजन लेना, रिजोल्यूट एक्शन से और क्या निकाल के ला सकते हो, टू टेक फॉर्म डिसीजन लेना, ठीक है ना, कि आप अपने डिसीजन से टस से मस नहीं हो रहे हो, आप अपने डिसीजन से, जो आपने डिसाइड कर लिया कि पढ़ना है तो पढ़ना है चाहे जो हो जाए, तो आप उस डिसीजन को कैसे ले रहे हो भाई, रेजोल्यूट एक्शन ले रहे हो उस पे, है ना, डन है भाई, बिल्कुल डन है। चलो 87 कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल टू, अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल क्या हो गया भाई, आप अकाउंटेबल हो गया उस चीज के, उत्तरदायी हो गया, क्या हो गया भाई, उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, मतलब रिस्पॉन्सिबल टू मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने वो काम क्यों क्यों नहीं किया, कैसे किया, कब किया, कहाँ कितना खर्चा किया, इस चीज का आंसर देना, उसको बोलते हैं क्या, अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, एंसरेबल होना, ठीक है, तीनों सिनोनिम हो गया, एंसरेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना या फिर अकाउंटेबल होना जी।
तीनों रहेगा, डन डन। रिस्टोर ऑर्डर, रिस्टोर ऑर्डर की मीनिंग क्या होगी भाई? सारे इजी चल रहे, कुछ भी ऐसा अभी तक आपने नहीं करा, मैं दिखा देता हूं आपको वापस से, है ना, वरना दिमाग में चल रही हो कहानी, है ना। आर लेटर से हमने स्टार्ट करा था, चलो आर से देख लो। रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स की मीनिंग होती है भाई बहुत ही ज्यादा भारी बरसात, ठीक है। रेनी डे का मतलब होता है बिल्कुल ऐसी वाली सिचुएशन जिसमें आप बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, राइट, प्रॉब्लमेटिक बोल सकते हो, फाइनेंशियल जो वर्स्ट कंडीशन बोल सकते हो, है ना, मुसीबत वाले दिन, रेनी डे। रीच आउट होना मतलब क्या? इंफॉर्मेशन पहुंचाना, किसी से कनेक्शन में रहना, कनेक्ट रहना, संपर्क में रहना, रीच आउट होना। रीचिंग फॉर द स्काईज मतलब आपने गोल सेट करें बिल्कुल हायर लेवल के, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब क्या हो भाई? कि आपने जो हिडन ट्रुथ है, हिडन मीनिंग है, आपने उसको भी अंडरस्टैंड कर लिया है। रेडी एंड वेटिंग, वेटिंग का मतलब या फिर रेडी टू गो का मतलब क्या होता है भाई? सब कुछ सेट होना, बिल्कुल प्रिपेयर होना, ऑल सेट, ऑल रेडी, ऑल प्रिपेयर्ड, ठीक है। रिकनसाइल योरसेल्फ का मतलब होता है कि जो भी किस्मत में लिखा है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिकनसाइल करो कि जो भी हो गया है, ठीक है, उस चीज को मैं क्या करता हूँ भाई? एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी सरकमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशन है, उसको मैं क्या करता हूँ? फेस करने को रेडी हूँ। रिकूप योर लॉसेस मतलब क्या होता है भाई? रिकवर योर लॉसेस या रिकवर समवंस लॉसेस, है ना, क्या करना भाई? किसी और के लॉस को भी रिकवर करना या फिर अपने लॉस को रिकवर करना, उसको बोलते हैं रिकूप योर लॉसेस। नेक्स्ट कह रहा है रेड कारपेट ट्रीटमेंट, रेड कारपेट ट्रीटमेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? सिंपल मीनिंग होती है किसी को अलग तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट देना। रेड हेरिंग या फिर अ रेड हेरिंग की मीनिंग क्या होती है भाई? किसी को मिसगाइड करना या मिसलीड करना, है ना, समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। रेड टेप होना, रेड टेप की मीनिंग क्या होती है? रेड टेप की मीनिंग होती है ऑफिशियल प्रोसीजर, क्या? ऑफिशियल प्रोसीजर। रेड हैंडेड मतलब क्या? कोई क्राइम कमिट कर रहा है या फिर कोई गलती कर रहा है तो उसको क्या करना भाई? कैच कर लेना, पकड़ लेना उसको रंगे हाथ सबूत के साथ, है ना। रेड लेटर डे का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डे, आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे, चाहे वो आपका बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है। रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स का मतलब आपने पास्ट में कोई अचीवमेंट हासिल करा है, उस अचीवमेंट के ऊपर आप अपना लाइफ गुजार रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स। रिड्यूस टू रेबल्स, रेबल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कंप्लीटली डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को। रिफ्रेश माई मेमोरी का मतलब किसी, रिफ्रेश माई मेमोरी बोलो, रिफ्रेश वंस मेमोरी बोलो, इसका मतलब क्या होता है भाई? किसी को किसी चीज की याद दिलाना, डन है। रिग्रेटेबल इंसिडेंट का मतलब एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी घटना जिसको आप याद भी नहीं करना चाहते, उस पर पछतावा है आपको। रेगुलर गाय का मतलब एक ऐसा इंसान बिल्कुल जो आपके घर पे डेली का आना जाना होता है उसका। रेन हेड एंड शोल्डर्स का मतलब क्या होता है? बाकी सबसे सुपीरियर होना, है ना, भीड़ में बाकी सबसे क्या होना? अच्छा होना, सुपीरियर होना। रिले अ मैसेज का मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन मैसेज को पास करना, दूसरे तक पहुंचाना। रिलाई ऑन समवन का मतलब होता है बिलीव करना, किसी पे डिपेंड करना, है ना, उसको बोलते हैं रिलाई ऑन समवन, बिलीव, डिपेंड समवन, ठीक है। रिमेन अनडॉन्टेड का मतलब, अनडॉन्टेड की मीनिंग मैंने आपको बताई, अनडॉन्टेड मीन्स व्हाट? अनडॉन्टेड मतलब होता है बिना डरे हुए, ठीक है, बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी परेशानी के, उसको बोलते हैं अनडॉन्टेड। और रिमेन मतलब बने रहना, ठीक है। अगला क्या बताया? रेमेडी द सिचुएशन, प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढना, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम, इन सब के लिए क्या ढूंढना भाई? रेमेडी ढूंढना, सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है। रेप्रीमेंड फॉर, चीट फॉर, रेप्रीमेंड फॉर, चीट फॉर, स्कॉन फॉर, ठीक है। रिप्रोच एक वर्ड है, रिप्रोच, स्कॉल्ड, ठीक है, इन सब की मीनिंग क्या है भाई? रेप्रीमेंड, चीट, रिप्रोच और क्या भाई? क्या स्कॉल्ड, ये सब सिनोनिम है आपस में। रिजाइन टू योर फेट मतलब अपने फेट की तरफ क्या कर देना भाई? सरेंडर कर देना कि जो भी हो रहा है होने, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। रेसिस्ट अरेस्ट मतलब कोई अरेस्ट हुआ है उस पर आप विरोध जता रहे हो, उसको बोलते हैं रेसिस्ट अरेस्ट, ठीक है। रिजोल्यूट एक्शन की मीनिंग क्या होगी भाई? रिजोल्यूट एक्शन की मीनिंग होती है फर्म रिजिड एक्शन, बिल्कुल ही फर्म रिजिड एक्शन होना, ठीक है। अब मतलब एक ऐसा डिसीजन लेना जो बिल्कुल आप उस पर टिके रहोगे, फर्म डिसीजन। रिस्पॉन्सिबल टू का मतलब होता है भाई क्या? आंसरेबल होना, अकाउंटेबल होना। तो अभी तक आपने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है भी आर लेटर के अंदर जो काफी डिफिकल्ट हो, जिसको देखने अंडरस्टैंड करने में आपको दिक्कत हो रही हो, डन है। रिस्टोर ऑर्डर, है ना, रिस्टोर ऑर्डर का मतलब रिस्टोर कर लेना, मतलब वापस ले लेना ऑर्डर को, मतलब रिटर्न टू नॉर्मल, बिल्कुल सामान्य की तरफ वाली स्थिति को, उसको बोलते हैं क्या? रिस्टोर ऑर्डर। क्या बोलते हैं भाई? रिस्टोर ऑर्डर, डन है, रिस्टोर ऑर्डर, रिस्टोर ऑर्डर डन है। इजी है ना, देखो कितना इजी है, ये सब इजी है भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। रिटर्न टू योर रूट्स, है ना, बैक टू योर बेसिक्स, बैक टू योर बेसिक्स, है ना, बैक टू योर फाउंडेशन। मैं आपसे क्या कहता रहता हूँ, बार बार मैं आपसे क्या कहता रहता हूँ, जितने भी आपने मेरे कोर्सेज देखे होंगे, चाहे आप वोकैब की बात कर लो या फिर 7600 वाले प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लो या 100 सेट वाले प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लो, जो भी बातचीत हमने करी है,
स्पेशली आपको बेहतर तरीके से पता है लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में हम सिर्फ बातचीत ही करते हैं। मैं दूसरों की तरह आपको डरा नहीं सकता, है ना, वो अपनी आदत में है नहीं कि मैं आपको डराऊं, अरे नहीं किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपने बेसिक्स कर लिए ना, अपने अपने फाउंडेशन पे फोकस कर लिया, तो भाई लैंग्वेज तो आप बचपन से पढ़ते हो ना। इंग्लिश लैंग्वेज किस किसने नहीं पढ़ी है भाई, LKG से स्टार्ट हो जाता है। अभी कोई मान लो कोई ऐसा होगा जिसकी एज थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना, तो उसने भाई अपने सेकंड थर्ड क्लास से स्टार्ट कर दिया होगा, किसी ने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दिया होगा। नाउन तो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है, प्रोनाउन उसी टाइम से, एडजेक्टिव उसी टाइम से। तो ऐसा क्या है जो आप नहीं पढ़ पाए हो अभी तक, और अब पढ़ने की बात कर रहे हो? सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो अभी क्यों नहीं हो पा रहा? बस फोकस नहीं है आपका उस पर, बेसिक की नॉलेज नहीं है, सिर्फ इतना डर है, हवा है, कुछ भी नहीं है भाई। भाई डर बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं, है ना। तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें जी, वो कैब है, वो कैब को आप बातचीत से ही समझ सकते हो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, सो रिटर्न टू योर रूट्स। देखो भाई, रिटर्न टू योर रूट्स का मतलब क्या हो गया भाई, अपने बेसिक्स पे जाओ, सिंपल सी बात है, जो भी बेसिक्स आपने सीखी हैं आप उस पे जाओ। ठीक है, अपने फाउंडेशन पे जाओ। गो बैक टू विजिट एंड स्टडी वेयर योर कल्चर एंड ट्रेडिशन केम फ्रॉम। जहां से आप मूल रूप से थे वहीं लौट जाना, रिटर्न टू योर रूट्स, जो आपका रूट्स था, जहां से आप ओरिजिन किए थे, कि आपके अंदर कैसे कैसे चीजें इनकलकेट हुई, कैसे डेवलप हुई, आप वापस से वहीं जा रहे हो, रिटर्न टू योर रूट्स हो रहे हो। क्या हो रहा है भाई, रिटर्न टू योर रूट्स हो रहे हो। गॉट द पॉइंट, रिटर्न टू योर रूट्स की मीनिंग समझ आ गई होगी, बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग करना। राइम और रीजन होना मतलब क्या, पैटर्न एंड लॉजिक होना। क्या होना भाई, पैटर्न एंड लॉजिक होना, राइम एंड रीजन होना, पैटर्न एंड लॉजिक होना। क्या, पैटर्न एंड लॉजिक होना, राइम एंड रीजन होना। डन है। नेक्स्ट कह रहा है राइड आउट द स्टॉर्म। ठीक है, राइड आउट द स्टॉर्म, पहला क्या था भाई, पीछे पीछे था राइम और रीजन होना। क्या होना, राइम और रीजन मतलब क्या, बिना किसी तर्क के, पैटर्न एंड लॉजिक, बिना किसी तर्क के, पैटर्न एंड लॉजिक, राइट। राइड आउट द स्टॉर्म, राइड आउट द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, राइड आउट मतलब सवारी करना, है ना। तूफान में सवारी करना मतलब क्या, संकट का सफलतापूर्वक सामना करना। आप तूफान में ही बाइक चला रहे हो, अपनी कार चला रहे हो, तूफान में ही साइकिल चला रहे हो, है ना, घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, घर पहुंचना है। जैसे डैडी लोग होते हैं, डैडी लोग, पापा लोग बेसिकली, है ना, डैडी पापा जो भी आप बोलते हो, बाबा वट एवर, राइट। सो बच्चा क्या करे, रेगुलर कॉन्स्टेंटली कॉल करा, पापा जल्दी आ जाओ, तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है। पापा बोला, अरे मेरा लल्ला बुला रहा है, अब तो तूफान क्या, तूफान के पप्पा आ जाएंगे तो भी हम नहीं रुकेंगे। तो क्या करे भाई, सर्वाइव द क्राइसिस, राइड आउट द स्टॉर्म, सर्वाइव द क्राइसिस। राइड आउट द स्टॉर्म का मतलब सिर्फ ये है कि कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी मुसीबत, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, हम उसमें क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। कितना भी टफ पेपर आ जाए, हम उसमें क्या करेंगे भाई, सिलेक्शन लेंगे, राइट। सो राइड आउट द स्टॉर्म का मतलब सिर्फ इतना हुआ, सर्वाइव द क्राइसिस, क्राइसिस को सर्वाइव करना। राइट हैंड मैन, बोलते हो ना आप, सुनते भी हो आप कि भैया वो जो भैया जी है ना, वो उनके राइट हैंड है और वो उनके लेफ्ट हैंड है ना, ऐसा सुनते ना मूवीज के अंदर, सीरीज के अंदर, या फिर रियल लाइफ में भी अपन नहीं सुनते ये वाली बात कि वो उनके राइट हैंड है। या फिर कोई ऐसा आता है आपकी लाइफ में जो आपको धमकी देने आता, बोलता मैं भैया जी का राइट हैंड हूँ, ऐसी वाली कहानी सुनी हो कि नहीं सुनी हो, मैं भैया जी का राइट हैंड हूँ। ठीक है, तो राइट हैंड वाले को क्या बोलते हैं भाई, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन, किसी भी इंसान की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होना, मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट या फिर सपोर्टर होना भाई। ठीक है ना, किसी भी इंसान का सबसे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्टर या फिर असिस्टेंट होना, उसको बोलते हैं राइट हैंड मैन होना। ठीक है, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण समर्थक हो, है ना, जिसके बिना आपका काम नहीं चलता, उसको बोलेंगे क्या, राइट हैंड मैन। नेक्स्ट कह रहा है राइट ऑफ अवे, राइट ऑफ वे। ठीक है, राइट ऑफ वे का मतलब क्या होता है भाई, अ लॉ और स्टैट्यूटरी राइट ग्रांटेड टू अ व्हीकल एज एन एरोप्लेन और बोट टू प्रोसीड। राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे की मीनिंग सिंपल सिंपल समझो। जैसे क्या होता है, गांव होता है, गांव, ठीक है, गांव में क्या होता है भाई कि आपने लोगों को जाने के लिए अपने घर के सामने से रास्ता दे दिया है, अपनी जमीन पे रास्ता दे दिया है, तो आप एक्चुअल मालिक उस जमीन के आप हो, लेकिन आपने समाज की भलाई के लिए कि रास्ता नहीं निकल पा रहा है, आपने वो रास्ता दिया हुआ राइट ऑफ वे, आप अपनी जमीन का हक किसी और को दे रहे हो कि आप इसका यूज कर सकते हो। सेम वैसे बोट्स एंड फ्लाइट्स के बारे में, ठीक है, किसी और कंट्री से गुजरने के लिए, किसी मान लो कि कहीं जाना हो आपको, तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री पे जा रहे हो,
राइट। तो क्या करोगे भाई, ऊपर से जा रही है प्लेन तो उसको रास्ता मिलाया हुआ है ना, परमिशन मिली हुई है, परमिशन ग्रांटेड है, वही बोल रहा है अ लॉ और स्टैच्यूटरी राइट ग्रांटेड टू अ व्हीकल, किसी भी व्हीकल को परमिशन मिलती है। जैसे क्या देखते हो परमिट है या नहीं है, ऑल इंडिया परमिट लिखा होता है ना किसी किसी बस के ऊपर या फिर किसी प्राइवेट व्हीकल के ऊपर, है ना, ये जो ओला उबर लेके चलते हैं उन पे भी लिखा होता है, ऑटो पे लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, है ना, ट्रक पे लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट। उनको क्या मिला भाई, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं बिना किसी रोकथाम के। बाकी उस तरीके से जिस पे नहीं लिखा होता तो उनकी चेकिंग चल रही होती है कि आप कैसे आ गए हमारे स्टेट में, ये सारी चीजें। तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ अ वे, रास्ते का अधिकार होना। राइट ऑन टारगेट, राइट ऑन टारगेट की मीनिंग क्या है भाई, राइट ऑन टारगेट, राइट ऑन टारगेट का मतलब होना क्या, हिट द गोल। क्या करना भाई, हिट द गोल, जो आपका टारगेट था या फिर जो आपका गोल था आपने सीधे सीधे उसको ही हिट करा है। हिट द गोल या टारगेट मतलब क्या, राइट ऑन टारगेट। क्या, राइट ऑन टारगेट, आपका जो टारगेट था जो गोल था आपने सीधे सीधे उसको ही हिट करा है। हिट एग्जैक्टली ऑन द टारगेट, टारगेट को ही हिट करा है, राइट ऑन टारगेट बोलते हैं। राइट ऑफ अ वे, राइट ऑन टारगेट। राइट ऑन द बटन, राइट ऑन द बटन, ठीक है, आपने स्विच ऑन करा, बिल्कुल राइट बटन को स्विच ऑन करा, वन गो में ही। आप जाते हो कभी किसी किसी होटल में या फिर कहीं पर भी, एक बारी में ही लाइट ऑन कर देते हो, तो आप क्या बोलते हो, राइट ऑन द बटन। मैंने क्या करा, बिल्कुल सही बटन को ऑन करा है, मैंने क्या करा, एग्जैक्टली ऑन द राइट स्पॉट, है ना, एग्जैक्टली ऑन द राइट स्पॉट, बिल्कुल सही स्थान पर, है ना, किसी चीज का होना पाना, उसको बोलते हैं राइट ऑन द बटन। ऑन द राइट प्लेस क्या बोल सकते हो, ऑन द राइट प्लेस बोल सकते हो, ऑन द राइट प्लेस। ठीक है, ऑन द राइट प्लेस और राइट ऑन द बटन, ऑन द राइट प्लेस राइट ऑन द बटन, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। राइट द रॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट द रॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट मतलब ठीक, राइट मतलब क्या, ठीक करना, रॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो भी गलत हो रहा है वर्ल्ड में, संसार में, संसार के लोगों में या लोगों के बीच में जो भी गलत बातें चल रही हैं उसको क्या करना भाई, राइट करना मतलब रेक्टिफाई करना। क्या, रेक्टिफाई करना, टू रेक्टिफाई द रॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड, कमियां हैं उन्हें सही करना, किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी टास्क के अंदर, किसी पर्सन के अंदर, कहीं पे भी कोई भी कमी है आप उसको रेक्टिफाई करो, आप क्या करो, राइट द रॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार की कमियां हैं मैं उनको क्या कर रहा हूँ, रेक्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, राइट द रॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड कर रहा हूँ, राइट ऑफ द रॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी राइट द रॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड कर रहा हूँ। डन है। राइट अंडर योर नोज, तुम्हारी नाक के नीचे से ये काम हो गया तुम्हें पता नहीं चला, है ना, राइट अंडर योर नोज, यही बोलते हैं ना, तुम्हारी नाक के नीचे से ये काम हो गया और तुम्हें पता नहीं चला, राइट। उसको क्या, इसका मतलब क्या, इट हैपेंस नियर यू, बिल्कुल तुम वहां थे और वो ये काम हो गया, ठीक है, तुम थे, तुम जेल के इंचार्ज हो, फिर भी वहां से चोर भाग गया, है ना, तो तुम्हारे नाक के नीचे से काम हो गया, राइट अंडर योर नोज, इट हैपेंस नियर यू बट यू डू नॉट नोटिस। नाक के नीचे होना मतलब क्या होता है भाई, नाक के नीचे होना का मतलब ये होता है कि आपने वो काम करा, आपके सामने से ही वो काम हुआ, लेकिन आपको वो चीज की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, आपको वो पता नहीं चला, राइट अंडर योर नोज हुआ, क्या हुआ भाई, राइट अंडर योर नोज हुआ। डन है, इजी है, राइट अंडर योर नोज। रिग्रेस एक्शन, रिग्रेस मतलब क्या, हार्ड, और क्या बोल सकते हो, टफ बोल सकते हो, हार्ड एंड टफ, टफ बोल सकते हैं, हार्ड बोल सकते हैं, एक्शन आपको पता ही है, ठीक है, प्रयास बोल सकते हैं, एफर्ट बोल सकते हैं, टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। रिग्रेस एक्शन का मतलब होता है भाई टफ एफर्ट या फिर क्या, हार्ड एफर्ट, हार्ड एक्शन लेना, उसको बोलते हैं क्या, रिग्रेस एक्शन। टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ही ज्यादा प्रयास करना, रिग्रेस एक्शन मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा क्या करना भाई, प्रयास करना। रिग्रेस डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में होना भाई, वेरी डिसिप्लिन, है ना, बेहद अनुशासित, है ना, बिल्कुल तो कहते हैं ना भाई, बिल्कुल मैं एकदम टफ वाला डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, ऐसा डिसिप्लिन तो तू फॉलो ही नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं क्या, रिग्रेस डिसिप्लिन बोलना, ठीक है। राइटस बिहेवियर, राइटस मतलब क्या होता है, राइटस मतलब होता है सर अनरूली, है ना, अनरूली। एक वर्ड होता है टुमुल्ट, क्या, टुमुल्ट, ठीक है ना, बिल्कुल तंग करने वाला, एक ऐसा बिहेवियर जो कंट्रोल में ना हो, टुमुल्ट बिहेवियर, राइटस बिहेवियर, ठीक है। अनरूली, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जिसपे आपका कोई भी कंट्रोल ना हो, उसको बोलते हैं क्या, राइटस बिहेवियर बोलते हैं। 2300 क्वेश्चंस, कितने, 2300 इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये वाले वीडियो में जितने भी इडियम्स आपने देखे होंगे सारे के सारे क्या थे भाई, बिल्कुल इजी थे, बिल्कुल आसान थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस ही नहीं हुई होगी, राइट। सो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अभी और ज्यादा इडियम्स करना है क्योंकि अभी हम लेटर आर तक पहुंचे हैं, लेटर जी तक जाना हमें।
राइट। सो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। चलिए जी, थैंक यू सो मच।